जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक का समय कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक। ओके, लियो की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक। लियो की हेल्थ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक। ओके, एंड लियो की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जस्ट मिनट। ओके, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपका सोलमेट है, जो आपके पास्ट लाइफ का लवर हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप बहुत लंबे टाइम से जानते हैं, जिसको आप बहुत लंबे टाइम से लव भी कर रहे हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि बीच में कुछ रिलेशंस में अप डाउन हुए हों। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में वो पर्सन आपकी लाइफ में है। या तो आपने एक्सप्रेस नहीं किया है, या तो आप लोगों का रिलेशनशिप भले ही कंटिन्यू ना हो, लेकिन पर्सन तो कोई है आप लोगों की लाइफ में, ऐसा क्लियर दिखाई पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने माइंड में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। आप लोग किसी चीज़ का बर्डन हो सकता है, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, या तो आपके ऊपर काम इतना ज़्यादा रहता है तो आपके ऊपर बहुत बर्डन है, या तो आप लोगों के ऊपर लोगों की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके शायद आप घर के सबसे बड़े हो सकते हैं, या शायद आप वर्किंग हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से, या अपने पार्टनर को लेके आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स हैं। आपने अपने पार्टनर को बहुत लंबे टाइम से या शायद कभी भी कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया है। हो सकता है ये सीक्रेट लव हो, मतलब आपके पार्टनर के लिए आपके मन में बहुत कुछ है, लेकिन आपने कभी उनको एक्सप्रेस नहीं किया है, कभी आपने बताया नहीं है कि आप उनको लेके कैसा फील करते हैं, क्या थिंकिंग है आपकी। तो ये सारी चीज़ें इतने लंबे टाइम से हो चुकी हैं, क्योंकि ये कार्ड जो होता है ये या तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, अगर आप लोग इस चीज़ में ट्रस्ट रखते हैं। अगर नहीं तो ये मान के चलिए कि ये रिलेशनशिप आप लोगों का काफ़ी पुराना हो चुका है। तो मुझे लगता है कि एक तो आपको अपने पार्टनर से बहुत होमली फीलिंग आती है। आपको शायद फर्स्ट साइट में ही लव हो गया होगा, या आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे आप इस पर्सन को बहुत पहले से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि लेकिन आपने चाहे जैसी भी फीलिंग्स हो आपकी, लेकिन आपने कभी एक्सप्रेस नहीं किया है, और इस चीज़ को छुपाते छुपाते, इस चीज़ की सीक्रेसी सॉरी इस चीज़ की सीक्रेसी मेंटेन करते करते आप इतना परेशान हो गए हैं कि अब आप लिटरली थकने लग गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने पार्टनर के सामने सारी चीज़ें क्लियर कट कह देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग किसी एस ऑफ वैंड्स, ओके, तो मुझे लगता है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, आप किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं। आप मौका देख के चौका मारने के वेट में हैं कि जब मौका सही आएगा, जब सही टाइम आएगा तभी मुझे प्रपोज करना है, क्योंकि शायद आपको डर लगता है कि आपका पार्टनर कहीं आपको रिजेक्ट ना कर दे। हो सकता है पास्ट में किसी ने किसी को रिजेक्ट किया हो, इस वजह से आपके ऊपर लोड बहुत है, क्योंकि फीलिंग्स तो आपकी बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं, लेकिन आपको डर भी लगता है कि कहीं आपका पार्टनर आपको रिजेक्ट ना कर दे, या आपके पार्टनर बहुत क्लियर कट बोलने वाले हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप जो हैं किसी सही मौके का वेट कर रहे हैं, सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अभी रुके हुए हैं, लेकिन आप जो हैं थक चुके हैं, फीलिंग्स जो हैं वो ओवरलोडेड हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक।
पहली बात तो ये है कि आप लोगों की लाइफ का एक साइकिल एंड होने वाला है। वो साइकिल कैसा भी रहा हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि एक साइकिल, एक फेज़ उसका एंड होने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो हैं, जो देखिए ये वैसे तो बिजनेस का सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे मैरिज का कार्ड आ गया है, तो मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर से मैरिज बहुत स्ट्रांगली चाह रहे हैं। देखिए जो लवर्स का ये सोलमेट वाला कार्ड था, इसके जस्ट नीचे मैरिज का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप अपने सोलमेट से, अपने लवर से मैरिज करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने बिजनेस या जॉब में भी उतना ध्यान ना दे पा रहे हों, क्योंकि शायद आपको लगता है कि आपके पार्टनर की कहीं और मैरिज ना हो जाए, शायद वो मैरिजेबल एज में है, इस वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं। इसी चीज़ को लेकर शायद आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि अगर मैंने सही टाइम पे अप्रोच नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे पार्टनर को कोई और ले जाए, क्योंकि आपका पार्टनर आपका वर्ल्ड है, आपकी दुनिया है। तो मुझे लगता है कि आप यही सारी चीज़ें सोच सोच के ओवर प्रेशर, ओवर बर्डन्ड होते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। देखिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए अपने पार्टनर को सारी चीज़ें कन्फेस करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप बेसिकली अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा जैसे हम लोगों के फैमिली मेम्बर्स हम लोगों की केयर करते हैं, वैसे ही आप अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। शायद आप उनको शो ना करते हो, लेकिन आपकी फीलिंग्स ऐसे ही हैं, बहुत इमोशनल फील करते हैं। शायद आप लोगों का जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो अपने पार्टनर से ही होता हो, मतलब उनकी प्रेजेंस में ही आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर हैप्पीनेस रहती हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर कभी देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, तो मुझे लगता है कि शायद पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे कि कहीं मेरा रिजेक्शन ना हो जाए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि जैसी सिचुएशन चल रही हैं, या तो आपके पार्टनर के लिए मैरिज के बहुत प्रपोजल आ रहे हैं, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका रिश्ता फिक्स ना हो जाए। ये सारी चीज़ें सोच के आपके अंदर अब मुझे स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई पड़ रही है। देखिए वैसे तो ये कार्ड मैंने निकाले थे बिजनेस के लिए, लेकिन चलिए सब आए हैं लव के ऊपर डिपेंड, तो चलिए देख लेते हैं वैसे ही। दूसरी चीज़ मुझे एक चीज़ ये दिखाई पड़ रही है कि आपके मन में अपने पार्टनर इतने ज़्यादा बसे रहते हैं कि जब आप अपने वर्क पे होते हैं, जब आप अपने बिजनेस में होते हैं, तब भी आपके मन से उनकी थिंकिंग, उनके थॉट्स जाते नहीं हैं। मतलब वो बैकग्राउंड में आपके पार्टनर की थिंकिंग चलती ही रहती है। ऐसी कुछ सिचुएशन दिखाई पड़ रही हैं। मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में आप चाहें जितने वर्कहोलिक हों, लेकिन आपके ऊपर आपके पार्टनर ही छाए रहते हैं। देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। पहली बात तो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते दिखाई पड़ रहे हैं। आपको अपने अंतर मन में झांकने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डाउटफुल हों, बहुत परेशान हों। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए आपके जो आंसर्स हैं वो आपको अपने अंदर झांकने पे, अपना इंट्रोस्पेक्शन करने पे ही मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ हो सकती हैं आप लोगों के आसपास। नेगेटिव एनर्जीज़ का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, कुछ एविल आई भी हो सकती है, या कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी थिंकिंग, कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आप लोगों के पार्टनर आप लोगों से रीयूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, या आप लोगों का कनेक्शन स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। आप चाहते तो हैं अपने पार्टनर से यूनाइट होना, अपने पार्टनर से कनेक्शन बनाना, उनके साथ फैमिली बनाना, क्योंकि आपके पार्टनर अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा हैं। आप उनसे, उनकी ब्यूटी से, उनके मतलब चार्म से इतना ज़्यादा, उनके ऑरा से इतने ज़्यादा अट्रैक्शन आपको रहता है कि आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भूल नहीं पाते हैं। लेकिन आपके आसपास कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव है, कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये हेल्थ का सेक्शन है, तो मैं आप लोगों को हेल्थ के लिए बताती हूँ कि आपकी लाइफ में मेन जो दिक्कत है वो ये है कि आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप लोगों को कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, देखिए आप भी बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर को लेके जो ये ओवर थिंकिंग करते हैं, जो आप लोगों के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, जो रिजेक्शन का डर आ जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ इशू आपके हो सकते हैं। मतलब आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, मतलब आप लोगों का बीपी हाई हो जाना, जैसे आप लोगों ने कोई ऐसा ड्रीम देख लिया जिसमें आपके पार्टनर जो हैं किसी और से मैरिज कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें सोच के आप कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं।
तो मुझे लगता है कि जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हाई बीपी की दिक्कत हो सकती है और थोड़ा बहुत एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों को। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की क्या थिंकिंग है इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए। पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी मुझे कुछ आप ही की जैसी दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि आप लोग सोलमेट हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर भी सेम फीलिंग्स हैं जैसी आपकी हैं। मतलब आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, वो भी कोई बहुत फास्ट डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसा कि ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर को इस बात का आइडिया है कि अगर वो आपके पास आते हैं तो बहुत सारे लोगों से उनको लड़ना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से फाइट हो सकती है, चाहे कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है इस वजह से फाइट हो सकती है, या आप दोनों की फैमिली एग्री नहीं है इस वजह से फाइट हो सकती है। और शायद वो ये फाइट करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं हैप्पी फैमिली, मतलब सबके साथ हैप्पी फैमिली क्रिएट करना, किसी को भी हर्ट ना करना। तो ऐसी थिंकिंग हो सकती है उनकी, और शायद इसी वजह से वो अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि इस कार्ड को देख के लगता है कि उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल तो कर रखा है। ये जो शॉर्ट्स हैं ये सारी हैं कास्ट, कल्चर, रिलीजन और जो भी उनकी थिंकिंग है, उनका थिंकिंग प्रोसेस ऐसा हो सकता है, या तो वो बहुत ईगो वाले हैं, बहुत एटीट्यूड वाले हैं। लेकिन जैसा भी हो, मेन चीज़ ये है कि जो सिचुएशन है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि इस पर्सन को देख के लगता है कि ना इसको कुछ दिखाई पड़ रहा है, ना इसकी कुछ समझ में आ रहा है, और इसको लगता है जैसे इसके किसी ने हाथ पैर बांध दिए हों। तो वो बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन में है कि वो कुछ कर नहीं सकते, और यही सारी सिचुएशन पे ओवर थिंकिंग करके वो भी बहुत सोचते हैं मुझे लगता है, क्योंकि सिचुएशंस का आइडिया उनको भी है। और ये सब सोच करके बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, अपनी लाइफ में किसी और के विषय में सोचना भी नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाते हैं कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, शायद सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक था 7 ऑफ कप्स। इससे मुझे लगता है कि उनको ये लगता है, आपके पार्टनर को, कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या आप जो है शायद दूसरे ऑप्शंस को, या आपका ध्यान कहीं और है, आप दूसरी अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दे रहे हैं, आपका फोकस शायद उन पे नहीं है, क्योंकि कहीं ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो मुझे दिखाई पड़ रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ें सोच के नेगेटिव हो जाते हैं, और यही नेगेटिविटी उनके डिप्रेशन का कारण बनती है, क्योंकि बीच में ऑब्स्टेकल्स, बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप स्टक चल रहा है। दोस्तों आई होप सो कि जस्ट ए मिनट आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस निकाल लेते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है लिब्रा के लिए। सॉरी लिब्रा नहीं, लियो के लिए। ओके एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक क्या गाइडेंस है आपकी मेरे व्यूअर्स के लिए। 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक क्या गाइडेंस है आप लोगों की मेरे व्यूअर्स के लिए। जस्ट ए मिनट, 3 कार्ड्स प्लीज़। 1 2 3। देखिए कुछ लोगों के लिए कार्ड निकला है रिकंसीडर। मतलब अगर ये आपको ऐसा लगता था, क्योंकि कुछ लोग फॉल्स सोलमेट होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद रिलेशनशिप टॉक्सिक हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिचुएशन बहुत कम लोगों के लिए होगी। लेकिन अगर आपके साथ वाकई में सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता, और इस सिचुएशन में आपको सिर्फ पेन मिल रहा है, सिर्फ दर्द मिल रहा है, आप लोगों को कुछ अच्छा सर्व नहीं किया जा रहा है, तो आप लोगों को एक बार फिर से सोचने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ ये है कि वेट, मतलब अगर आप लोग को लगता है कि हाँ ये आपका रियल सोलमेट है, हाँ आप लोगों के मन में अगर आप लोगों को खुद पे ट्रस्ट है, अगर आपको अपने लव पे ट्रस्ट है, तो आप लोगों को वेट करना चाहिए। दूसरी चीज़ निकली है रिमेन पॉजिटिव, मतलब आप लोग पॉजिटिव रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी के कार्ड बहुत आए हैं। नेगेटिविटी, कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग और जो है ब्लैक एनर्जी मुझे बहुत दिखाई पड़ी है। तो आप लोगों के लिए ये कार्ड है कि आप लोगों की जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आप लोगों के लिए। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।